कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स चक्रपंथियों से मुठभेड़। चक्रपंथियों से मुठभेड़। प्राचीन युग में चंद्रमा के उपासकों का एक संप्रदाय था, चक्रपंथ। उनको बचपन से ही शत्रुओं को सफाई करना सिखाया जाता था। हर 7वें महीने पूर्णिमा के दिन नया शिकार चुना जाता। जितना ही बड़ा आदमी हो उतना ही अच्छा। महाराज, वो चुना गया। जो चुन लिया गया वह बच नहीं सकता। पहली बार सफलता न मिले तो दूसरी बार, तीसरी बार। 1000 बरस बाद चक्रपंथियों का नया नेता हुआ क्रटन। प्राचीन परंपराएं फिर कायम होगी। डेंकाली पर हमारा राज होगा। कल 7वां महीना, पूर्णिमा, हमारी पहली शिकार। लेकिन क्रटन, कल नई महारानी का राज्याभिषेक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है बेटी। कैसा लग रहा है। बड़ी बेचैनी और घबराहट है काली। शीघ्र ही पूरा हो तो अच्छा। छद्मावेश में वेताल डेंगाली के हर्ष महोत्सव में जनसमूह में उपस्थित है। राज्याभिषेक के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। आगे भीड़ में एक आदमी लड़खड़ाया। तुम्हें ठोकर लग गई, चोट तो नहीं आई? बिना कुछ कहे सुने वह आदमी जल्दी से उठकर चल दिया। उसके मस्तक पर वह चंद्रमा और छुरे का निशान। कुछ याद पड़ता है। चंद्रमा के उपासक, रक्त के प्यासे, चक्रपंथी। परंतु वे तो अब नहीं रहे, या अभी हैं? जनसमूह ने हर्षनाद किया। ये आई महारानी, महारानी की जय हो। काकी, मुझे महारानी बनना ही पड़ेगा। कब समाप्त होगा ये सब? हाँ बेटी, तुम मुस्कुराती रहो। समय आ गया। डेंगाली में राज्याभिषेक का दिन। महारानी जा रही है। तैयार, तैयार। हुआ क्या? उसके पास पिस्तौल है। काकी, यह क्या गड़बड़ थी? कुछ नहीं बेटी, मुस्कुराती रहो बस। अब पहुँचे महल में। हत्या का प्रयत्न करने वाला जेल में है, खामोश और उदास। कुछ नहीं बताता। डाल दो कोठरी में। तुमने उसे पिस्तौल निकालते हुए देखा था? निसंदेह सरकार। सौभाग्य से तुमने बहुत फुर्ती दिखाई। चलो, किस्सा खत्म हुआ? नहीं, शुरू हुआ है। लगता है रक्त का प्यासा चक्रपंथ फिर उठ रहा है। चक्रपंथ? वह तो मिट गया। शताब्दियाँ बीत गई उसे मिटे। उस बंदी से भेद उगलवाना ही होगा और तुरंत। असफल होने वाले सदस्यों को जीवित नहीं छोड़ते थे चक्रपंथी। बंदी को उसके किसी सहपंथी ने खिड़की से गोली मार दी। काम तमाम हो गया। तमाम नहीं हुआ, प्रारंभ है। ये हत्यारे सफलता मिलने तक बराबर प्रयत्न करते रहेंगे। मुझे इस पंथ के बारे में विश्वास नहीं होता, फिर भी रक्षक दल बढ़ा दूंगा। दूर पहाड़ी मंदिर में चक्रपंथी, चंद्रमा के उपासक। हमारा एक भाई असफल हुआ, उसका दंड उसे मिल गया। अब मैं प्राचीन कलश में से दूसरा नाम निकालता हूँ। तुम्हारा नाम आया। तुम महारानी के रक्षक दल में हो। तुम्हारे लिए सहज होगा बोगर। मैं असफल नहीं होगा क्रटन। प्रमुख को विश्वास नहीं होता। रक्षक बढ़ाने से चक्रपंथियों से छुटकारा मिल नहीं सकता। पहले महारानी को किसी सुरक्षित स्थान में रखना होगा, फिर हत्यारों से निपटेंगे। महारानी सोने की तैयारी कर रही है। काकी, आज राज्याभिषेक की परेड में हत्या की क्या बात थी? बातें ही थी, भूल जाओ उन्हें। सैन कक्षक के रक्षक बदले। महारानी की हत्या का एक प्रयत्न हो चुका है बोगर, सावधान रहना। जी। रात्रि को महल में। अब सो जाओ बेटी और निश्चित रहो, बाहर तुम्हारा रक्षक दल तैनात है। अच्छी बात है काकी। अब मेरे स्थान पर दूसरे रक्षक के आने से पूर्व ही। तुम हत्यारे हो, खून करने आए हो? नहीं, भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। नई महारानी के कक्ष में। शोर मत मचाइए और मेरी बात सुनिए महारानी जी। कहो। मैं आपकी क्षति नहीं, रक्षा करने आया हूँ। आपकी हत्या का निश्चय किया है चक्रपंथियों ने, रक्त के प्यासे चंद्रमा के उपासकों ने। दूसरा प्रयत्न था आज रात।
वह हत्यारा, वह तो मेरे रक्षकों में था। जी हाँ, उसके मस्तक पर चंद्रमा और छुरे का चिन्ह देखिए। आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। आपके रक्षक दल, आपकी सेना भरी हुई है उन हत्यारों से। देखिए उधर। क्या करूं? कहाँ जाऊं? देखते हैं उन्हें, सब चक्रपंथी हैं। इनका साथी सफल हो गया। इसके संकेत की प्रतीक्षा है इन्हें। लेकिन तुम पर कैसे विश्वास करूं? नकाबपोश अनजान आदमी हो। इस वक्त और किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती आप। चलिए। महारानी को लेकर महल से प्रस्थान। थामे रहिए, हम नीचे जा रहे हैं। कितना डर लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक चांदनी में उसे एक छोरा चमकता हुआ दिखाई दिया। क्या? उन्हीं में से कोई है। अब हम ऊपर जा रहे हैं। महल के बाहर इन्हीं का जमाव है। हत्यारे! गोली की आवाज़ पर रक्षक दौड़ पड़े और हत्यारे भाग खड़े हुए। आपके रक्षकों और चंद्रपंथियों के बीच लेकिन अधिकांश बच निकले। ये तो गोलियां चल रही है। आपके रक्षकों और चंद्रपंथियों के बीच लेकिन अधिकांश बच निकले। अभी तो प्रारंभ है। तूफान इधर उधर, इधर इधर से रहा। वेताल दीवार लांग गया। कहाँ गए वे सब? यहीं छुपे हैं, हमारा पीछा करेंगे। महारानी को कोई उठा ले गया। जल्दी पीछा करो। इनसे डरने की जरूरत नहीं, मेरे रक्षक है ये। गोली मत चलाओ, महारानी को लगेगी। घोड़े को रोको, हमसे नहीं बच सकते। शाबाश तूफान, कोई घोड़ा इतना फलांग सकता है? मुझे यह असंभव लगता है। यह तूफान का ही दम है। अब हत्यारे पीछा करेंगे। रक्त के प्यासी चक्रपंथी, महारानी के रक्त के प्यासे। महारानी को उड़ाने वाला इधर ही आ रहा है। जल्दी करो, रास्ता रोको। मार दो गोली, घोड़े, पुरुष और महारानी तीनों को। मैं घोड़े को मारूंगा, मैं पुरुष को, मैं महारानी को साधो निशाना। वेताल की गोलियों ने छक्के छुड़ा दिए और तूफान ने छलांग लगा दी। ये हत्यारे ही थे सब के सब। बड़े चलो तूफान। शाबाश तूफान, शाबाश। कहाँ जा रहे हैं हम? घने जंगल में, जहाँ ये पागल खूनी आपका कुछ न बिगाड़ सकेगा। वह व्यक्ति जो महारानी को रक्षकों से और हमसे बचा ले गया। तुमने देखा घोड़े का कमाल? कौन था वह? मैंने सिर्फ एक झलक देखी। कौन हो सकता है वह? देखो, अली के चेहरे पे प्रेत निशान, प्रेत चिन्ह, वेताल का निशान। डेंकाली के शाही महल में गोलियां खूब चली, महारानी गायब है। उनका रक्षक बोगर फर्श पर पड़ा है। क्या कहें जब कुछ मालूम ही नहीं। क्या सचमुच महारानी रात में लापता हैं? गोलियां क्यों छूट रही थी? कहाँ है वे? कुछ नहीं कहना। वेताल जंगल में नरमुंडों के शिकारियों के प्रदेश में ले चला। चक्रपंथियों ने मेरी हत्या का फैसला किया। क्यों? कारण कोई नहीं, यह उनकी उपासना विधि है। और आगे जहाँ जाने से नरमुंडों के शिकारी भी डरते हैं। घना जंगल, पिग्मी बंदर, बोनों का प्रदेश। किंतु मुझे अपने ही महल में क्या खतरा था? आपका रक्षक दल इन हथियारों से भरा है। आप यहीं सुरक्षित हैं। ये डेंकाली की महारानी है बोने वीरों, इनकी रक्षा करना। महारानी चकित होकर देखने लगी उन लोगों को, उनके अनोखे सिंहासन को। महारानी, वेताल की जो आज्ञा। महाबली वेताल की जो आज्ञा। आप इन बंदर बोनों में सुरक्षित हैं। परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? अब चक्रपंथियों को खोजकर उनका विनाश करना है मुझे। समाचार पत्र। महारानी लापता, गायब होने की सरगमे अफवाह, समाचारों पर प्रतिबंध। तुम उनके रक्षक, उनके कक्ष में अचेत पाए गए। तुम्हारे माथे पर चंद्रमा का चिन्ह है। बताओ कहाँ है वे? पहाड़ी मंदिर में। चक्रपंथी। हमारा भाई पुलिस का बंदी है। असफल हुआ, उसे मारना ही होगा। हमारा दूसरा वार भी निष्फल हुआ कैप्टन।
जो असफल हो उसका काम तमाम कर देते हैं इसके पंथ के लोग। हमारे पिछले बंदी को खिड़की से गोली मारी गई थी, उसे बिना खिड़की की कोठरी में डाल दो। मैं असफल रहा, वे मेरी जान पर वार करेंगे, परंतु इस कोठरी में मैं सुरक्षित हूँ। पुलिस के घेरे के अंदर यहाँ कैसे पहुँचेंगे वे? तुम कहीं बच नहीं सकते। डेंगाली की सेना और पुलिस सरगर्मी से महारानी को खोज रहे थे। हत्यारों को दल भी खोज रहा है। कहीं पता नहीं चलता क्रंटन। खोजे जाओ। उसे ज़मीन निगल नहीं गई, हमसे बच नहीं सकती। वेताल ने जहाँ छिपाया वहाँ महारानी सुरक्षित है। उसका परिचय बताओ मुझे। वेताल मृत्युंजय है। महाबली वेताल में 10 सिंहों की शक्ति है। श्रीमान, आपको अवश्य ज्ञात होगा महारानी कहाँ है। रहस्य क्या है, बता दीजिए। कैसी पुलिस है, मुझे कुछ पता नहीं, निकल जाओ। मैंने वहाँ याद आया, वहीं जिसने राज्याभिषेक के दिन भावी हत्यारे को पकड़ा था। हाँ, चूंकि वह सफल रहा इसलिए कोठरी में उसे मार दिया गया। अब दूसरा बंदी है तुम्हारे हाथ में जो महारानी की हत्या नहीं कर सका। वह बिना खिड़की की कोठरी में सुरक्षित है। वहाँ नहीं पहुँच सकते वे, असंभव है। हैं? पंत वाले इस कोठरी में भी पहुँच गए, किंतु कैसे? कारागार का चौकीदार भी पंत का गुप्त सदस्य है, उसका काम है ये, और किसी तरह उसकी हत्या नहीं हो सकती थी। 1 मिनट पहले ही हुआ यह कांड। और हाँ, तुम्हारी महारानी सुरक्षित है। क्या कहा? तुम्हें कैसे मालूम? कहाँ है वे? कुछ पूछो मत, उनके परिवार को सूचित कर दो। वह गया। शेरा, यहीं ठहर। वह मोटर से कूद पड़ा, उसे ओझल नहीं होने दूंगा। वे मुझे देख ले, यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। देखा नहीं, मेरा तो यही विचार है। अब वे मुझे अपने गुप्त स्थान तक पहुंचा ही देंगे। मोटर तेजी से पहाड़ियों में चल दी। खंडहरों में हत्यारों चक्रपंथियों के गुप्त स्थान की ओर। महारानी जंगल में वहाँ सुरक्षित है जहाँ वेताल ने उन्हें बंदरबनों के हवाले किया था। चक्रपंथी हत्यारे उन्हें अब भी खोज रहे हैं। महारानी को कोई पता नहीं मिलता क्रंटन। पुलिस ही नहीं, किसी और का भी हाथ है इसमें। किसी ने हमसे पहले पहुंचकर हमारे वार को निष्फल कर दिया और महारानी को ले भागा। महल में वह पहली रात, उसके जबड़े पर प्रेत चिन्ह, वेताल का चिन्ह। हमारे एक आदमी पर उसने वार किया था। वेताल हमारा शत्रु है, उसने बचाया महारानी को, उसे ठिकाने लगाना ही होगा। छिपा बैठा है वहीं, मैं देख रहा हूँ। पुलिस का गुर्गा, उसे पता नहीं लगे कि हमने देख लिया है। छिपा बैठा है वहीं, मैं देख रहा हूँ। चक्रपंथियों का स्थान निकट ही होना चाहिए। शायद इन्हें पता नहीं चला मेरा, या चल गया। पुलिस का गुर्गा अभी बहक है। अचानक गाड़ी रोकना और जैसे ही वह कूदे तुम उधर से गोली चलाना और मैं इधर निपटूंगा। अब कहाँ गया? देखा कहीं? नहीं, शायद कहीं छिपा हो, उसे ही निकलने दो। हत्यारों का छिपने का अड्डा। वेताल हमारा शत्रु है, हम उसका काम तमाम करके ही दम लेंगे। क्रंटन, हमारी एक मोटर अभी अभी पहाड़ी पर रुकी है। ये तो बेहोश हैं। इनके जबड़ों पर प्रेत चिन्ह है। वेताल यही है। इनके जबड़ों पर प्रेत चिन्ह, यहीं कहीं निकट ही है वह। हम इसे ढूंढते ही रहे, उसने हमें खोज भी लिया। उसने खोज लिया हमें। क्रंटन, क्या करें हम? मूर्खों, कायरो, वह अकेला है, हम अनेक, हम शिकारी हैं। चलो चंद्रमा की उपासना वेदी पर। 1000 वर्षों से यहीं पर हम पंथी अपना शिकार चुनते हैं। अब वेताल की बारी है। नियमानुसार मैं उसका नाम निकालूंगा जिसे उसकी हत्या का काम सौंपा जाएगा। जिसका नाम निकलेगा उसे खंडहरों में वेताल को खोजने और ठिकाने लगाने का सम्मान है। वेताल यहाँ भी पहुँच गया। इस पर्ची में उसका निशान है। उसे खोजो, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। सबके सब जाकर खोजो। इधर हत्यारे प्राचीन मंदिर के खंडहरों में खोज रहे हैं। खूनियों का गिरोह मेरी तलाश में है। शीघ्रता करनी चाहिए मुझे।
रक्त के प्यासे चक्रपंथी खंडहर में वेताल को ढूंढ रहे हैं। उसे जीवित पकड़ो ताकि उपासना वेदी पर उस मूर्ख का बलिदान कर दें। चारों ओर से घेरो। क्या हुलिया है वेताल का, कौन जाने। जीवित पकड़ने की चिंता छोड़ो, तुरंत गोली मारना। खामोश डरावनी चांदनी में शिकारी स्वयं शिकार बनने लगे। एक के बाद एक वेताल वार करता जा रहा है। जबड़े पर उसका घूंसा हथौड़ी की तरह पड़ता है। वह उनके हाथ क्यों नहीं आता? हम उसके हाथ आ गए हैं। हमारे आदमियों की लाशें बिछ गई। प्रत्येक के जबड़े पे प्रेत चिन्ह है। सभी जगह पहुंच जाता है वह। महाबली है वह। मूर्ख, वह आदमी है, नाशवान है। पंथ की देवी हमारी रक्षा करेगी। हमारा कोई आदमी हम नहीं बचा। वेताल के शिकार हुए खंडहर में पड़े हैं, हम भी नहीं बचेंगे। यहाँ वेदी पर हम सुरक्षित हैं और भी आदमी हैं हमारे। हम, यह अंतकाल है तुम्हारे हत्यारे पंथ का। हम आपका संदेश पाने ही चले आए। आपने अकेले ही काम तमाम कर दिया। आश्चर्य। श्रीमान, यह है उनका नेता क्रंटन। डेकाली को हत्याने के लिए उसी ने हत्यारों का पंथ फिर से चलाया। इसने महारानी की हत्या का निर्णय किया, सफल भी हो जाता। पुलिस और रक्षक दल भरे हैं इसके आदमियों से। चंद्रमा के इस निशान में उन्हें खोज लो, परंतु क्रंटन के साथ पंथ भी खत्म हुआ। अब मैं महारानी को लाऊं? घने जंगल में। अब आप निश्चित होकर लौट सकते हैं। बहुत आनंद रहा यहाँ। इन बोनों को छोड़ने को जी नहीं चाहता। किन शब्दों से मैं तुम्हें धन्यवाद दूँ? फिर भेंट होगी तुमसे। जब ज़रूरत हो मुझे पुकार लीजिएगा, मैं आ पहुँचूँगा। लोग सुनाते हैं कैसे वेताल ने रक्त के प्यासे चक्रपंथियों का अंत किया। प्रसिद्ध जंगल कथा हो गई है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।